जय सिया राम। तो आज हम अपने प्यारे कथा रसिक श्री सीताराम जी को जिनका चरित्र श्रवण कराने वाले हैं, वे तो कुछ अलग ही हैं। अलग प्रकार की भक्ता है। ऐसी भक्ता है कि जिनके विषय में अभी तक भक्तमाल में कुछ चरित्र सुनाए ही नहीं गए। तो आज जिनका चरित्र सुनाने वाले हैं वह एक वेश्या है। जबकि कहा गया है कि भक्ति ग्रंथों में तो विशेष जनों के बारे में चर्चा ही नहीं होनी चाहिए। उनका चर्चा, उनकी वार्ता तो निषिद्ध है भक्ति पथ में। और वैश्याएं, वे तो विषयासक्ति की पराकाष्ठा, जिनमें विषयासक्ति तो बहुत होती है। तो भक्त माल में इनकी चर्चा कैसे की गई? तो स्वयं प्रियादास जी ने इनके विषय में कहा है, अति रस रंग भरे, अर्थात कि इनका चरित्र प्रेम का चरित्र है। इसके जरिए पता चलता है कि भक्ति पर सबका अधिकार है। पुरुष निपुंसक नारीवा, जीव चराचर कोई, सर्वभाव भज कपट तजी, मोहि परम प्रिय सोई। ठाकुर जी कहते हैं, चाहे पुरुष हो, चाहे नारी हो, नपुंसक हो, कोई भी हो, बस कपट तज के यदि मुझे प्रेम करे तो मुझे भी वो सबसे अधिक प्रिय होता है। तो अब चाहे वे वैश्या ही क्यों ना हो, यदि हृदय में भक्ति का उदय हो गया है तो ठाकुर जी भी खूब प्रेम करेंगे उनसे। वे नहीं विचार करेंगे कि ये मलिन है, ये अशुद्ध है, कुछ विचार नहीं करते ठाकुर जी। ये सब मर्यादाएं तो लोक समाज के लिए रह जाती हैं। ठाकुर जी इन सब का बिल्कुल ध्यान नहीं करते। कौन शुद्ध है, कौन अशुद्ध है, कुछ नहीं देखते। बस हृदय कपट रहित होना चाहिए, भक्ति भाव से ओतप्रोत होना चाहिए। ठाकुर जी को तो वही भाता है। और इन्हीं सबका एक ज्वलंत उदाहरण है ये चरित्र, श्री वारमुखी जी का चरित्र, जो एक वैश्या थी। वैसे तो और भी वैश्याओं के चरित्र आते हैं, जैसे पिंगला वैश्या का, जिन्होंने दत्तात्रेय जी का दर्शन किया, उनसे सत्संग प्राप्त किया और विरक्त होकर भगवत भजन में लगी। जीवंती वैश्या जी का भी चरित्र आता है, जिन्होंने तोते को राम नाम पढ़ाया। तोता और वे दोनों मिलके खूब नाम संकीर्तन करते और दोनों ने परम पद की प्राप्ति की। और भक्तमाल में आज जिनका चरित्र हम श्रवण कर रहे हैं वे हैं श्री वारमुखी जी। तो अब ये वैश्या थी, तो इनके पास तो अथाह धन संपदा थी, खूब सारा धन था, परंतु वे धन तो खूब था लेकिन किसी काम का नहीं था। क्योंकि धन की तीन गति ही होती है, दान, भोग या नाश। या तो धन का दान किया जाए, लेकिन कहा गया है चांडाल, वैश्या, राजा, यवन और पापी, इन लोगों का धन अन्न त्याज्य है। वे कोई नहीं स्वीकार करेगा। जो स्वीकार करेगा तो उनके ज्ञान आदि का नाश हो जाएगा। तो इन लोगों का धन त्याज्य माना गया है। तो दान कोई लेता नहीं था इनसे। भोग, अब भोग कितना करे? भोग जितना भी करे, धन तो बहुत था, तो भोग से भी ज्यादा धन था। और तीसरी गति होती है नाश। अब जब उतना भोग ही नहीं हो पाएगा तो बाकी सब बचा हुआ धन का नाश होना निश्चित था। तो धन अथाह होते हुए भी किसी काम का नहीं था, सबकी गति नाश ही होने वाली थी। क्योंकि कभी संत भगवान की सेवा में वो लगा ही नहीं, ना कोई उन्हें स्वीकार करते, क्योंकि इनके कर्म ऐसे थे। तो अब ठाकुर जी की लीला, कृपा होनी थी इन पे शायद। तो एक बार की बात, स्वामी श्री रामानंदाचार्य जी अपने संतों की जमात लेकर दक्षिण भारत की यात्रा कर रहे थे। खूब सुंदरता से यात्रा भजन कीर्तन करते हुए इन्हीं के गांव पे पहुंचे। अब जब वहां पे पहुंचे तो सबसे पूछा कोई सुंदर स्थान आदि बताया जाए, जहाँ पे सुंदरता से अपने ठाकुर जी की सेवा की जाए, संतों को ठहराया जाए। तो अब जब पूछा गया तो कुछ मस्खरे लोगों ने मजाक बनाने के लिए उन लोगों को इन्हीं वैश्या का बगीचा दिखा दिया। अब ये वैश्या तो थी, परंतु इनका बगीचा बहुत ही सुंदर था। खूब सफाई थी, खूब आनंद था, मीठी सुगंधित पवन चल रही थी, सुंदर सुंदर पेड़, फल, सब कुछ था वहाँ पे। और अब रामानंदाचार्य जी के संत आदि किन्हीं को भी तो पता नहीं था कि क्या स्थान है, लेकिन बगीचा देख के मन प्रसन्न हो गया। वे नहीं जानते थे किन का स्थान है।
तो बस सुंदर बाग बगीचा देखा तो वहीं पे ठाकुर सेवा पधरा दी गई। सब संतों ने अपना आसन डाल लिया और खूब सुंदरता से ठाकुर सेवा होने लगी। कुछ समय पश्चात जब यही वाल्मीकि जी अपने भवन से बाहर निकली तो देखा सामने सुंदर सुंदर संतों की टोली, जो खूब आनंद से इनके बगीचे में बैठ के भजन कीर्तन कर रहे थे। अब वे संत तो बहुत निष्काम, उन्हें तो धन आदि लोभ से कोई मतलब ही नहीं। वे तो खूब सुंदरता से ठाकुर सेवा कर रहे हैं। और अब वाल्मीकि जी आई खूब सुंदर आभूषणों से लदी हुई। आके जब देखा तो मन अति प्रसन्न, सोचा लग रहा है आज मेरा भाग्य उदय हुआ है। तभी तो संतों की टोली आज घर पधारी, हमारे बगीचे में आके बैठी। तब तो खूब प्रसन्न और निश्चय किया कि शायद इन्हें पता नहीं है हमारी जाति आदि क्या है, क्योंकि यदि पता होता तो यहाँ तो नहीं आते। तो क्यों ना आज अपने धन को इनकी सेवा में लगा दिया जाए। तो यही सब विचार करके भीतर गई और एक थाल भर के मोहरे लेकर आई महंत जी के पास और निवेदन किया, प्रभु इस धन को अपनी ठाकुर सेवा में लगा लीजिए। और अब ये सब कहते कहते निवेदन करते करते उनके नेत्र छलछला, नेत्रों से अश्रुधार बह गई, क्योंकि प्रथम बार किन्हीं संतों के दर्शन हो रहे हैं, अपना धन अर्पण कर रही हैं। अब इनके भाव देख के महंत जी तो बहुत प्रसन्न हुए, परंतु फिर भी संत थे, संत को बहुत जांच परख कर ही दान स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि यदि कुपात्र का धन ले लिया तो अपना ही भजन नष्ट होने की संभावना है, दोष लग सकता है। तो उन्होंने पूछा, तुम कौन हो, तुम्हारा जन्म किस कुल में हुआ है। अब ये सब प्रश्न सुन के तो वेश्या चुप हो गई। अब उसके हृदय में तो भारी चिंता कि यदि इन्हें सत्य पता लग गया तो फिर सब ठुकरा देंगे, ये यहाँ से चले जाएंगे। हमारा जो भाग्य उदय हुआ संत दर्शन का, धन को सेवा में लगाने का, वे अपूर्ण हो जाएगा। क्या किया जाए। तो अब इतना चिंतित देखकर महंत जी ने कहा, बेटी तुम निशंक होके बताओ, जो सत्य है वो बताओ, डरो मत किसी से, कोई शंका न रखो हृदय में, निशंक हो जाइए और बताइए जो हमने प्रश्न पूछा आपसे। तब तो उन्होंने कहा कि मैं वैश्या हूँ, और ये कहते ही रो पड़ी और महंत जी के चरणों में आ गिरी। फिर संभल कर प्रार्थना की कि हे प्रभु, मेरा धन का भंडार भरा हुआ है, लेकिन कोई इसे स्वीकार नहीं करता, मैं हूँ ही इतनी नीच, तो कृपा कीजिए आज आप इसे स्वीकार कर लीजिए, मुझ पे कृपा कीजिए। यदि आपने मेरी जाति का विचार किया और धन नहीं लिया तो मुझे मरा ही मानिएगा, अभी मेरे प्राण छूट जाएंगे, मैं जीवित नहीं रह पाऊंगी। तो आज हमारे प्राणों की रक्षा कीजिए, कृपा कीजिए, धन आदि को स्वीकार कीजिए। अब वैश्या ने ही कह तो दिया, लेकिन मन में भारी डर कि कहीं ये सब सुनकर ये सब संत मुझे श्राप ना दे दे। यदि संतों का श्राप मिल गया तो मेरा तो उद्धार असंभव हो जाएगा। विप्र श्राप अति घोर, क्योंकि यदि विप्र ने ही श्राप दे दिया तो ठाकुर जी भी फिर तो विप्रों की ही सुनेंगे और मेरा उद्धार हो ही नहीं पाएगा। तो मन में बहुत शंकित थी, तभी चरणों में पड़ी है कि कुछ भी कीजिए, कृपा कीजिए, आज मेरा धन स्वीकार कीजिए, अन्यथा मैं अपने प्राण ही त्याग दूंगी। कहा उन्होंने कि बेशक मैं वैश्या थी पहले, लेकिन अब तो मैं आपकी शरण में हूं ना, आप अब मेरा त्याग नहीं कर सकते। शरणागति की रक्षा करना तो परम धर्म कहा गया है, तो शरणागत का परित्याग तो महापाप है, तो आप वो महापाप तो नहीं कीजिएगा ना। अब तो मैं आपकी शरण हूँ, कृपा कर मेरा त्याग ना कीजिए। कहा भी गया है, शरणागत के जे तजहि निज अनहित अनुमानी, ते नर पावर पाप में तिन्ही बिलोकत हानि। कि शरणागति की, जो शरणागत में आया है उसका जो अपने हानि का विचार करके त्याग कर देता है, वे तो बहुत बड़े पाप में हो जाते हैं, उनको तो देखने से भी दूसरों को पाप लग जाए। तो वही संत ने विचार किया कि जब ये शरणागत में आ ही गई है, हमारे शरणापन हो ही गई है, तो अब इनका हम त्याग नहीं कर सकते। लेकिन क्या किया जाए, भजन भी बचे हमारा और इसका भी उद्धार हो।
ऐसा कौन सा उपाय है, क्योंकि इसका धन यदि हम अपनी ठाकुर सेवा में ले लेते हैं, अपने लिए ले लेते हैं, तो हमारा भजन नष्ट हो जाएगा, क्योंकि है तो पापनीय। लेकिन यदि धन स्वीकार नहीं करते हैं, तो ये तो शरणागत का त्याग करने के बराबर है, तो भी हम पापी बनेंगे। तो क्या विचार किया जाए, क्या उपाय निकाला जाए जिससे दोनों समस्याओं का हल हो जाए। तभी इतना असमंजस हो गया, क्या किया जाए, कैसे बचा जाए इन सब से। तब तो बहुत सोच विचार करके एक उपाय निकाला गया। कहा गया, ठीक है, आपका धन हम अपनी ठाकुर सेवा में तो नहीं ले सकते, अपने लिए नहीं ले सकते, परंतु रंगनाथ भगवान तो सामर्थ्यवान है, उनकी सेवा में आपका धन लगाया जा सकता है। तो आप जितना धन देना चाहे उससे एक बहुत सुंदर सोने का मणिजड़ित मुकुट बनवाइए और वे रंगनाथ जी को समर्पित किया जाएगा। तो अब सब रंगनाथ जी के हाथ में है, वे चाहे आपका धन स्वीकार करें चाहे अस्वीकार करें। परंतु ये सब सुन के तो वाल्मीकि जी और रो पड़ी। कहा कि भगवान, जिसके धन को एक ब्राह्मण तक नहीं छूते, वे भी हमारे धन को छूने से डरते हैं, भला उनका धन स्वयं ठाकुर जी भगवान जी क्यों स्वीकार करेंगे। आप ही नहीं हमारा धन लेना चाह रहे, तो वे तो जगदीश्वर हैं, वे कहाँ से हमारा धन लेंगे, तो हमारा तो उद्धार हो ही नहीं पाएगा। तब महंत जी ने उन्हें संभल दिया और कहा, तुम चिंता ना करो, हम विश्वास दिलाते हैं तुम्हें, तुम्हारा धन अवश्य स्वीकार किया जाएगा। इस कार्य के लिए हम तब तक यही रहेंगे, स्वयं चलेंगे तुम्हारे साथ, स्वयं निश्चित करेंगे कि ठाकुर जी तुम्हारी सेवा स्वीकार करें। आप चिंता ना कीजिए, जाइए और बहुत सुंदर मुकुट बनवाने की तैयारियां कीजिए। तब तो वाल्मीकि जी ने अपना सब धन लगा दिया और बहुत ही सुंदर एक मुकुट बनवाया और अपना श्रृंगार करके थाल में सुंदरता से वो मुकुट सजाया और संतों की आज्ञा पाकर निसंकोच रंगनाथ जी की मंदिर की ओर चल दी। उस समय, इतने पुराने समय में, तब भी 3 लाख रुपए में भी मुकुट बना था, जिसे सुंदरता से सजाकर वाल्मीकि जी जा रही थी। अब जैसे ही मंदिर में प्रवेश करना चाहा, तभी कुछ आशंका हुई और वे पीछे लौट पड़ी। अब तो उनके हृदय में भारी आत्मग्लानि, क्योंकि उन्हें भान हुआ कि उनके भारी दुर्भाग्य का उदय हो गया है। कहाँ तो वे वैश्या होके मंदिर में जाना चाह रही थी, संतों की कृपा थी कि वे जा भी पा रही थी, मुकुट भी हाथ में था, ठाकुर जी की सेवा का अवसर भी मिलने वाला था, लेकिन भारी दुर्भाग्य, पुराने पापों का उदय हो गया, अशुद्ध हो गई वे। तो अब इस अवस्था में तो मंदिर कैसे जाएं, कैसे ठाकुर जी को स्पर्श करें। तो अब संतों से निवेदन किया गया, उन्हें बताया गया कि हम तो नहीं जा सकते, अब तो कृपा कर आप ही ले जाए मुकुट और ठाकुर जी को अर्पण कीजिए। परंतु उनके इतने भारी आत्मग्लानि से, पश्चाताप से, जो उनके जन्म जन्मांतर के पाप थे, वो क्षण मात्र में भस्मसात हो गए। अब ठाकुर जी को जैसे ही पुजारी गण वो मुकुट पहनाने गए, तो ठाकुर जी ने स्पष्ट बोला कि हमें नहीं पहनना आप लोगों से मुकुट, उसी को बुला के लाओ, वाल्मीकि जी को ही लेकर आओ, उन्हीं के हाथों से हम मुकुट पहनेंगे। तब तो पुजारी जी ने कहा, ये तो बहुत अनीति है भगवान, ये तो वैसे ही वैश्या है, आपको छूने का तो अधिकार है ही नहीं उन्हें, और ऊपर से अशुद्ध, तो कैसे आएगी वो यहाँ, हम नहीं कह सकते, कैसे आपको स्पर्श कर ले। लेकिन ठाकुर राम ही केवल प्रेम प्यारा, प्रेम के अतिरिक्त ठाकुर जी को कुछ दिखाई नहीं देता। और तो अब ठाकुर जी ने कहा, कुछ भी हो, हम तो मुकुट केवल उन्हीं के हाथों से धारण करेंगे। पुजारी जी ने बहुत कहा कि ये तो अनीति होगी, लेकिन सरकार कुछ सुनने को ही तैयार नहीं। तब तो पुजारी जी ने कहा, अहो भगवान, यहाँ भी बड़ा अंधेर है। इसी को लक्ष्य करके एक वक्त कवि ने भी कहा है, मोहि तो भरोसो एक रावरी अंधेर को। ऐसी अंधेर भी भक्तों को प्यारी है। ठाकुर जी तो कहते ही हैं, अपना मान तले टल जाए, भक्त का मान न टलते देखा,
प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। वैसा ही कुछ आज कर रहे हैं ठाकुर जी। अपना मान टले टल जाए, पुजारी जी कुछ भी कहे, लेकिन एक भक्त का प्रेम की हार नहीं होने देंगे। आज तो मुकुट उन्हीं वेश्या के हाथों से ही पहन के रहेंगे ठाकुर जी। तो बस ठाकुर जी की आज्ञा हो गई, वारमुखी जी को बुलाया जाए, उन्हीं के हाथों से ही मुकुट धारण करेंगे। अब ठाकुर जी ने आज्ञा दे दी तो कौन मना कर पाए। बुलाया गया वारमुखी जी को। जैसे ही वारमुखी जी को देखा और उन्होंने मुकुट पहनाने के लिए हाथ बढ़ाए, तुरंत रंगनाथ जी ने अपना सिर झुका दिया। भगवान ने प्रत्यक्ष दिखा दिया, कोरा आचार विचार बिना प्रेम के मुझे रिझाना असमर्थ है। मुझे कोई आचार विचार से मतलब नहीं, प्रेम होना चाहिए। राम ही केवल प्रेम प्यारा, मैं प्रेम के ही अधीन हूँ। इससे पता चलता है कि ठाकुर जी पतित पावन ही है। कोई कितना भी पतित हो, ठाकुर जी के सम्मुख आते ही वे पावन हो जाता है। पतितों पे कुछ स्पेशल कृपा करते हैं ठाकुर जी, कभी किसी का साथ नहीं छोड़ते, प्रेम से ही रीझ जाते हैं। तो आज श्री वाल्मीकि जी का ये सुंदर चरित्र तो यही विश्राम देते हैं। कल अपने प्यारे कथा रसिक श्री सीताराम जी को उनके अन्य किसी दिव्य प्यारे भक्त का चरित्र श्रवण कराएंगे। आज के लिए इतना ही। जय जय श्री सीताराम।